हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, उस चैप्टर का नाम है बेटा मिश्रण। उस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? मिश्रण है। बेटा मिश्रण को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक यूज होता है बेटा, इसे सॉल्व करने के लिए, मिश्रण के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक यूज होता है बेटा, ये लॉजिक मैथ के कई सारे चैप्टरों में यूज किया जाता है। मैथ के कई सारे चैप्टरों में इस लॉजिक को हम यूज करते हैं बेटा। मिश्रण के जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, वो एक लॉजिक पर सॉल्व हो जाते हैं और उसी लॉजिक का यूज हम मैथ के सभी चैप्टरों में मोस्टली करते ही करते हैं। क्लियर है बेटा? तो बेटा इसमें क्या लॉजिक यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, इसमें एक लॉजिक सबसे बड़ी बात होती है औसत। क्या होती है? औसत या एवरेज। बेटा इसमें ये होता है इस तरीका से, ये ए वैल्यू होती है, ये बी वैल्यू होती है और ये सी वैल्यू होती है। बेटा ये क्या होता है? ये औसत वैल्यू होती है। क्या होती है? औसत वैल्यू होती है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? इस तरीका से ये डायग्राम बनाती है। सॉल्व करने का तरीका है बेटा, ए में से सी घटाओ, ए माइनस सी, फिर बेटा सी में से बी घटाओ, सी माइनस बी। या तो मैं बेटा इसे इस तरीका से घटाऊंगा, किस तरीका से घटाऊंगा? इस तरीका से घटाऊंगा, या बेटा मैं इसे इस तरीका से घटाऊंगा। इसका जो तरीका है बेटा, ये मैंने नीचे आपको लिख के बताया। इससे यहां कुछ भी मत लिखो आप, अब यहां ऐसे रहने दो। सीधा सा एक तरीका सोचो, अगर बेटा किसी संख्या को आप घटाते हो तो यूं करके घटाओगे, इस ए में से सी घटाओगे, सी में से बी घटाओगे। अगर और तरीका मैं बताता हूं, बी में से सी घटाओगे, सी में से ए घटाओगे। हमें इसमें घटाव करना होता है। अगर बेटा ए में से सी घटाता हूं तो उसका रिजल्ट यहां आता है, और सी में से बी घटाता हूं तो उसका रिजल्ट यहां आता है। क्लियर बेटा? क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चनों से ही हमें किसी भी चीज के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है, अदरवाइज मैं आपको कुछ भी बताता रहूंगा, तुम्हारे ये बाउंस करेंगी चीजें। इसके हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका लॉजिक हमारा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है। कोई क्लास है जिसका औसत वजन कितना? 15 किलोग्राम है, और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन 25 केजी आता है। दोनों भाई, ए में कोई बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना है? 15 किलोग्राम है, और दूसरी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना? 30 किलोग्राम है। अगर दोनों क्लास के बच्चों को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है? 25 किलोग्राम हो जाता है। तो पहली व दूसरी क्लास में छात्रों का अनुपात क्या होगा? ये इस तरीका से मिश्रण के क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, क्लास मानो एक ए थी, एक बी थी। ए का वजन कितना है? 15 केजी। बी का वजन कितना? 30 केजी। दोनों का कंबाइंड औसत कितना है बेटा? दोनों का औसत कितना है बेटा? 25। हमेशा याद रखना बेटा, जो बीच का औसत आएगा उससे एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। इसमें मैं अब यूज कर रहा हूं बेटा, मैंने इधर को ऐसे घटाना चालू किया। कैसे घटाना चालू किया? ऐसे घटाना चालू किया। 30 में से 25 गए तो क्या बचे? 5। 25 में से 15 गए तो क्या बचे? 10। बेटा इन दोनों के बीच में रेशो आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार कट गया और ये 1 बार कट गया। छात्रों का अनुपात क्या हो गया बेटा? ए क्लास में 1 छात्र और बी क्लास में 2 छात्र। ये इसका रेशो निकल आया। बेटा बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये लॉजिक सीख गए ना, पूरा ये लगा लो कि मिश्रण सीख जाओगे। चलो अगला, चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम। अगर लड़कों की संख्या 12 है, इसने क्या कहा? लड़कियों का औसत वजन है 15 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन है 30 किलोग्राम। ठीक है बेटा? फिर इसने कहा अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी जबकि पूरी क्लास का औसत वजन 25 किलोग्राम है। भैया देखना, गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। गर्ल्स का औसत वजन कितना दे रखा है? 15 किलोग्राम बेटा। बॉयज का औसत वजन कितना दे रखा है? 30 किलोग्राम। क्लियर है बेटा? तो लड़कियों की संख्या, जबकि पूरी क्लास का औसत वजन कितना दे रखा है? 25 किलोग्राम। बेटा इन दोनों का अनुपात निकाल लो, इन दोनों का रेशो क्या आएगा? 30 में से 25 गए तो क्या बचे बेटा? 5। 15 में से 25 में से 10 गए तो क्या बचे? 5 और 10 15, कितने बचे बेटा? 10। इनका रेशो क्या आ जाएगा बेटा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार कट गया, 1 रेशो 2 हो गया। इसने कहा अगर लड़कों की संख्या 20 है
तो लड़कों की संख्या कितनी है 12, बॉयज वाली कंडीशन ये रही बेटा 2 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो ये कह रहा है तो लड़कियों की संख्या बतानी है, लड़कियों का अनुपात कितना है बेटा 1, 1 की वैल्यू 1 है तो इस 1 की वैल्यू भी तो 1 होगी, तो लड़कियां कितनी होंगी बेटा 6 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां होंगी 6 लड़कियां होंगी। बस क्लियर बेटा, कॉन्सेप्ट आया समझ में। यहां से क्या किया मैंने पूरा रेशो लिख लिया, औसत लिख लिया और जहां से निकाल ली वैल्यू। 30 में से 25 गए तो 5 आया, 25 में से 15 गए तो 10 आया, इससे मिल गया मुझे रेशो। गर्ल्स का रेशो क्या है 1, बॉयज का रेशो क्या है 2। बेटा अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है लड़कों की संख्या 12 है, 2 की वैल्यू कितने के बराबर दर किया 12 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 6 के। तो बेटा इसने कहा कि लड़कियों की संख्या बताओ, लड़की कितने रेशो में 1 रेशो में, 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो भैया इस 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 ही होगी, तो 6 लड़कियां उस क्लास में, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या होना है, एक दुकानदार ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को, उसके पास चावल की 2 वैरायटी है, एक का रेट क्या है 30 रुपए प्रति किलोग्राम और एक का रेट क्या है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, उनको आपस में मिला दिया। भैया आपस में मिला दिया और वो उस मिश्रण को 33 रुपए किलोग्राम के रेट में बेचना चाहता है, तो वो उन दोनों को किस रेशो में मिलाए कि वो 33 रुपए पर किलो के रेट में उन्हें बेच दे। कहने का मतलब क्या, एक दुकानदार ने 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण जो है भैया 30 किलोग्राम वाले चावल लेगा, 35 किलोग्राम वाले चावल लेगा, उसका एक मिश्रण बनाएगा और उन्हें 33 रुपए किलो में बेच देगा, तो वो किस अनुपात में ले कि वो 33 रुपए किलो उन्हें बेच दे। बेटा देखना पहले कितने 30 रुपए किलो वाले चावल, दूसरे कितने 40 रुपए किलो वाले, अब दोनों को मिलाकर औसत क्या कर दे वो 33 कर दे, 33 कर दिया बेटा, निकाल दो रेशो। देखो बेटा कैसे घटाऊंगा, किधर से भी घटा दो कंडीशन दोनों जगह फिलफिल रह जाएगी। यहां से इसे घटाया तो बेटा क्या आएगा 7, और इसमें से इसे घटाया तो बेटा क्या आएगा 3। भैया वो क्या करेगा 7:3 के रेशो में चावलों को आपस में मिलाएगा। 30 रुपए किलो वाले कितने मिलाएगा 7 और 40 रुपए किलो वाले कितने मिलाएगा 3, और 7:3 में मिलाकर उन्हें बेच देगा 33 रुपए किलो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, एक सुनार के पास 2 प्रकार की चांदी है बेटा, एक सुनार के पास 2 प्रकार की चांदी है, एक 12 कैरेट भी है और दूसरी 16 कैरेट में है बेटा। एक चांदी किस कैरेट में 12 कैरेट में और एक है 16 कैरेट में। वह इन दोनों चांदी को किस अनुपात में मिलाए कि 15 कैरेट चांदी वाला आभूषण बना दे। भैया 12 कैरेट में से और 16 कैरेट में से वो किस अनुपात में चांदी ले कि वो 15 कैरेट वाली चांदी का आभूषण बना सके। बेटा कुछ नहीं है, देखो एक 12 कैरेट की चांदी है, एक 16 कैरेट की चांदी है, ये क्लियर है बेटा। इनका अनुपात क्या आ रहा, औसत क्या है बेटा, कौन सा बनाना चाह रहा है वो 15 वाली, 15 को ले लो बेटा बीच में। इन दोनों का रेशो देखो बेटा, 16 में से 15 गए तो क्या है 1, 15 में से 12 गए तो क्या है 3। भैया किस रेशो में मिलाएगा वो 1:3। 12 कैरेट वाली 1 और 16 कैरेट वाली 3, 1:3 के रेशो में मिलाएगा, तब जाकर उसे 15 कैरेट वाली चांदी प्राप्त होगी और 15 कैरेट वाली चांदी से वो आभूषणों को बना देगा। क्लियर है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, सांद्रता 15% और 40% वाले 2 चीनी के घोल को, 2 चीनी के घोल है मेरे पास, एक में सांद्रता कितनी है 15% और एक में सांद्रता कितनी है 40%। इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊं, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं कि मुझे एक मिश्रण मिले, एक सांद्रता का मिश्रण मिले जिसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए 30% होनी चाहिए। 2 घोल है, एक घोल ये रहा, एक घोल ये रहा, इसमें कितने परसेंट वाला है 15% वाला, इसमें कितना है बेटा इसमें 40% वाला। अब मैं दोनों में से किस अनुपात में मिश्रण लूं, इसमें से कितना और इसमें से कितना लूं कि मुझे एक मिश्रण मिल जाए जिसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए 30% होनी चाहिए। तो बेटा ये बिल्कुल एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, 15% सांद्रता इसकी, बेटा 40% सांद्रता इसकी, इन दोनों में से मैं कितना कितना मटेरियल लूं कि मुझे 30% सांद्रता वाला मिश्रण मिल जाए। बेटा निकाल दो रेशो, देखो
40 में से 30 गए तो कितने आएगा बेटा 10% अनुपात, 30 में से 15 गए तो 15%। बेटा इसे हल कर लो, हल करके आपको पता चल जाएगा क्या बेटा, परसेंट से परसेंट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। किस अनुपात में लेना है बेटा, 2:3 के अनुपात में लेना है मुझे। देखो 15% वाला कितना लूंगा 2, 40% वाला कितना लूंगा 3, कितने अनुपात में लूंगा 2:3 के अनुपात में लूंगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 48 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली 60 केजी शक्कर में, कहने का मतलब 48 रुपए पर किलोग्राम, 48 रुपए की किलोग्राम आ रही है, 48 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलो शक्कर में 55 रुपए पर किलोग्राम वाली कितनी शक्कर मिलाई जाए ताकि मिश्रित शक्कर का मूल्य 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो। कहने का मतलब ये कह रहा है, एक शक्कर है मेरे पास 48 किलोग्राम की, एक शक्कर है मेरे पास 55 किलोग्राम की, उन दोनों शक्करों को मैं आपस में मिला देता हूं और मिलाकर मैं उस शक्कर को क्या करूं, 52 रुपए 50 पैसे के रेट पर बेचूं, तो किस अनुपात में लूं। कहने का मतलब 55 किलोग्राम की शक्कर में कितनी लूं, 48 किलोग्राम की तो 60 केजी ले ली, 55 किलोग्राम की कितनी शक्कर मिलाऊं कि उस मिश्रण को मैं 52 रुपए किलो बेच दूं, 52.5 रुपए किलो बेच दूं। बेटा करना कुछ नहीं है, देखना 48 रुपए किलोग्राम की है एक शक्कर और एक है 55 किलोग्राम की, इन दोनों को मिश्रण करके मुझे किस रेट में बेचना है बेटा, 52.5% में। 52.5 में बेटा इसका अंतर निकाल लो। देखो बेटा 55 में से 52.5 गए तो कितने बचेंगे, 55 में से 52.5 गए तो बेटा आपका 2.5 बचा 2.5, और 52.5 में से 48 गए तो बेटा क्या बचेंगे 4.5। बेटा इनके बीच में रेशो है, इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, 5 से काट रहा हूं, 55 25 और 5 निम्मा 35, रेशो कितना आ गया 5:9 का रेशो आ गया। क्लियर बेटा। अब क्या है, एक सीधी सी बात है, 48 रुपए किलो वाली कितनी शक्कर ली है मैंने 60, तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी है 60, कितने गुना है ये 12 गुना, 12 पंजे 60। जब ये मैंने 12 गुना करा है तो बेटा इसे भी 12 गुना करो, 12 निम्मा 108, कितने किलोग्राम शक्कर लेनी पड़ेगी मुझे लेनी पड़ेगी 108 किलोग्राम। 55 रुपए किलोग्राम वाली शक्कर मुझे 108 किलोग्राम शक्कर लेनी होगी, तब जाके मैं उसे 52.50 पैसे पर किलोग्राम में बेचूंगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा जी इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन किस तरीका का क्वेश्चन है बेटा, ये लाभ की बात कर रहा, लाभ हानि की बात कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। पर ऐसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी हम इसे कोशिश करेंगे कि तुम्हें अच्छी तरीका से समझा दूं, ज्यादा कठिन नहीं है बेटा। 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए पर केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। बेटा देखना, एक क्या 60 रुपए वाली, एक क्या 65 रुपए वाली, किस अनुपात में मिलाऊं बेटा, किस अनुपात में मिलाऊं। ये क्या है, दोनों क्रय मूल्य हैं बेटा, यहां कर दी इतने रेट पर बेचूं, 68.20 रुपए पर केजी के रेट में बेचूं, तो बेटा मुझे यहां पता करनी है यहां क्या आएगा, यहां पता करना है यहां क्या आएगा। तो ये पता कैसे करूंगा बेटा, मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 10% का। बेटा लाभ क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है बेटा मुझे 10% का, 10/100 बराबर 1/10। ये क्या है बेटा, क्रय मूल्य, और बेटा लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का, तो भैया विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने रुपए की बिकी है वस्तु बिकी है 11 रुपए की। क्या हुआ बेटा, विक्रय मूल्य क्या हुआ 11 रुपए। अब बेटा 11 की जो वैल्यू है, विक्रय कितना 11 की वैल्यू किसके बराबर है 68.20। बेटा काटो से 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, 6.2। ये क्या आ गया बेटा, विक्रय मूल्य आ गया। पर यहां सबरी चीज किसमें है, क्रय मूल्य में, डाटा किसमें है मेरे पास, क्रय मूल्य में, तो इसे भी क्रय मूल्य में बताओ। क्रय मूल्य कितना है बेटा, यहाँ 10, तो 1 की वैल्यू 62 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 62। तो बेटा यहां क्या लिख दूंगा मैं 62। अब रेशो निकाल लो बेटा, घटा दो,
65 में से 62 गए तो कितना आया बेटा 3 आया, 62 में से 60 गए तो बेटा 2 आया। किस रेशो में मिलाना होगा भैया 3:2 के रेशो में मुझे मिलानी होगी। क्लियर है? पहली वाली चाय और दूसरी वाली चाय किस अनुपात में मिलानी होगी 3:2 के अनुपात में मिलानी होगी। क्लियर है भैया? आया समझ में? एक और क्वेश्चन कराऊंगा सेम इसी की तरह, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हवा में हो जाएगा बेटा, हवा में। चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में। क्या है बेटा देखना इस क्वेश्चन को जरा, बड़े प्यार से समझो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार है 100 रुपए प्रति किलोग्राम के तेल में, 100 रुपए प्रति किलोग्राम के तेल में 50 रुपए प्रति किलोग्राम का तेल मिलाकर इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है। 100 किलोग्राम का कुछ तेल ले लिया, कुछ 50 किलोग्राम का तेल ले लिया और दोनों को आपस में मिला लिया और उस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर बेचता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो वह किस अनुपात में दोनों प्रकार के तेल मिलाएगा? बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्रय मूल्य हैं। पहले मेरे स्टार्टिंग में सीपी हैं बेटा। पहला कितना है 100 रुपए किलोग्राम वाला लिया और 50 किलोग्राम वाला लिया। अब इसे ये वो बेच किस में रहा है बेटा 96 रुपए प्रति किलोग्राम पर और लाभ कितना हो रहा है उसे 20%। देखो बेटा पहले की तरह प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20×5 100। कहने का मतलब ये क्या है बेटा नीचे वाला क्रय मूल्य, ये क्या है लाभ। तो बेटा बिका कितने में होगा, विक्रय मूल्य क्या है बेटा उसका, विक्रय मूल्य क्या आया 5 और 1 6, 6 पर बेटा वो क्या कर रहा है कितने पे बेच रहा है 6 पे 96 रुपए पर। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 एकम 6 के बचे 3 6 6 36, एक की वैल्यू आ गई 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई 16। बेटा क्रय मूल्य यहाँ कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो 16 पंजे 80, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका 80 आ जाएगा क्योंकि यहाँ से मैं क्रय लिखा रहूंगा। क्रय कितना है बेटा यहाँ 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 16, 16 पंजे 80। बेटा अब आ गया मेरे पास 80। अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। देखो 50 में से तो 80 जाएंगे ना, इधर से घटाओ 80, 100 में तो 80 गई तो कितने बचे 20, 80 में से 50 गए तो क्या बचे 30, 0 से 0 कट। भैया किस अनुपात में मिलाएगा 3:2 के अनुपात में मिलाएगा। तब जाके वो किस रेट में बेचेगा उसे 96 रुपए प्रति केजी के रूप में बेचेगा बेटा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप बना लोगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा इस तरीका के क्वेश्चन में एक चीज पर ध्यान रखना, आप इस तरीका के क्वेश्चनों पे एक चीज पर ध्यान देना। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध में, 36 रुपए पर लीटर के दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 28 रुपए पर लीटर हो जाए। इसने क्या करा 36 रुपए पर लीटर का कोई दूध लिया, उसमें वो पानी किस अनुपात में मिलाए कि पूरा मिश्रण 28 रुपए पर लीटर हो जाए, 28 रुपए पर लीटर हो जाए। बेटा याद रखना भारत में पानी की वैल्यू 0 रखी गई है। इस तरीका के क्वेश्चनों में अगर एलिगेशन वाले क्वेश्चनों में अगर बेटा पानी का जिक्र किया जाता है तो वहां पानी हमेशा क्या मिलाया जाता है 0 बनाया जाता है। क्लियर बेटा? अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क कितना है 36 बेटा। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर हमेशा क्या माना जाएगा बेटा, इन क्वेश्चनों में 0 माना जाता है हमेशा। क्या माना जाएगा 0। अब बेटा उस मिश्रण को 28 रुपए पर लीटर की स्पीड से बेच रहा है वो। इनका एलिगेशन निकाल दो बेटा। देखो 36 में से 28 गए तो क्या बचेंगे 8, 28 में से 0 गए तो क्या बचेंगे 28 का 28, इन दोनों का अनुपात कर लो। 4 से काट रहा हूं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। भैया किस अनुपात में मिलाएगा वो 7:2 के अनुपात में मिलाएगा। दूध कितना होगा 7 होगा, पानी कितना होगा 2 होगा। किस अनुपात में मिलाएगा 7:2 के अनुपात में मिलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, इससे आप थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने अप किया है, थोड़ा सा ग्रेड किया है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझो। एक आदमी के पास 25 रुपए पर लीटर का दूध है। कोई आदमी है उसके पास 25 रुपया पर लीटर का दूध है। वह उसमें किस अनुपात में पानी को दूध से मिलाए कि, भैया उसने कहा वह उसमें किस अनुपात में पानी को दूध से मिलाए,
पानी और दूध को मिलाए कि उसे 20 रुपए पर लीटर बेचने पर भी 25% का लाभ हो। क्या बेटा, अगर वो 20 रुपए पर लीटर बेचता है तब भी उसे 25% का लाभ हो। बेटा सबसे पहले क्या देखेंगे, आदमी के पास मिल्क वाटर, मिल्क कितना है बेटा 25 रुपए का, वाटर किसका 0 का। बेटा बेचने वाली बात आ गई पिछले वाली की तरह, तो ये क्या क्रय मूल्य, बेचना क्या है, बेचना क्या होता है, प्रॉफिट किस पर आता है, बेचने पर। तो बेटा 25% प्रॉफिट बराबर 25%, 25% को 25 से कम 25, 25 चौका 100, नीचे वाला क्या होगा क्रय मूल्य, ये क्या होगा लाभ। तो बेटा विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका, विक्रय मूल्य कितने में बिकी होगी चीज, 4 और 1 5 में। क्लियर बेटा, 25% का लाभ का मतलब 25/100, 1/4, खरीदी कितने की होगी 4 की, लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का, तो बिची कितने की होगी बेटा, बिकी होगी वो 5 रुपए में। क्लियर है बेटा। अब 5 रुपए पर दूध से मिलने 20 रुपए पर लीटर बेचने पर 5 पे बेटा कितना दे रहा 20, तो बेटा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, क्रय मूल्य क्या यूनिट है यहाँ 4 यूनिट, और 1 की वैल्यू 4 बराबर क्या आ गया 16, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 16। हल करो, 25 में से 16 गए तो बेटा क्या बचेंगे, 25 में से 16 गए तो आपके बचेंगे बेटा 9, और 16 में से 0 गए तो 16। क्लियर है बेटा। किस अनुपात में मिलाएगा, अब देखो ये मिलेगा 16:9 में। अब देखो क्या कहा है, पानी को दूध से मिलाना, पानी वाटर, वाटर कितना है बेटा यहाँ 9, दूध से मिलाना, दूध कितना 16, कितना आएगा 9:16 के रेशो में मिलाना होगा। बेटा हमें इसकी लैंग्वेज से ये भी समझना है कि पानी पहले लिखना है या दूध पहले लिखना है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कहा, पानी को दूध से मिलाना, तो पानी क्या होगा आगे आएगा, दूध क्या होगा पीछे आएगा, 9:16 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाके बेटा वो क्या करेंगे 25% का लाभ प्राप्त होगा, तब जाके उन्हें 25% का लाभ प्राप्त होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन को समझो और निकालो इस क्वेश्चन का हाल आंसर करो सॉल्व। एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में कोई मिश्रण है, मिश्रण किस किस का है, पानी का और दूध का, 16 लीटर पानी मिला दिया, मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। अरे कहने का मतलब है कोई चीज है उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें पता है क्या क्या 16 लीटर पानी मिला दिया गया, और उस मिश्रण को किस रेट में बेचा जा रहा है 90 पैसे प्रति लीटर में बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपए पर लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है, मिश्रण में दूध की मात्रा है क्या। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट है मिल्क वाटर, मिल्क कितने रेट में बेटा 1.80 रुपया। तो बेटा ये किस रेट में बेच रहा है 80 पैसे के रेट में बेच रहा है दूध को, तो मैं क्या करूंगा शुद्ध रेट कितना 1.80 रुपया, पानी की वैल्यू 0। क्लियर भैया। और किस में बेचा जा रहा है 90 पैसा प्रति लीटर में बेच दिया जा रहा है, तो 90 आ गया रेशो। बेटा इसका हल करो, इसमें क्या आया 180 में से 90 गए तो 90, 90 में से 0 गए तो 90, ये रेशो में आ गया 90 एकम 90, 90 एकम 90, दोनों का रेशो क्या मिल गया 1:1। बेटा पानी कितना मिलाया गया मिश्रण में, दूध में 16 लीटर पानी, ये कितना 16 लीटर पानी, बेटा ये कितना गुना है यहाँ से 16 गुना, तो बेटा मिल्क की पूछ रहा है, जब ये 16 गुना तो ये भी तो 16 गुना होगा। क्लियर है। तो क्या होगा बेटा 16 एकम 16। क्लियर है। तो ये भी मेरा क्या होगा 16 ही होगा। मिल्क कितना मिलाया जाएगा बेटा इसमें, मिल्क मिलाया जाएगा 16 लीटर। मिल्क कितना है बेटा इसमें 16 लीटर। क्यों, क्योंकि बेटा एक की वैल्यू 16 है, तो मिल्क कितना, ये भी तो एक यूनिट है, तो ये भी तो बेटा 16 ही होगा। खत्म आंसर। देखना ये कितना रेशो आया, एक रेशो आया, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 18 दे रखी, 16 दे रखी है, तो बेटा ये भी तो एक रेशो है, जब इसकी 16 है तो ये भी तो 16 होगा, तो कितना दूध मिलाया जाएगा, दूध की मात्रा कितनी है उसमें 16 लीटर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, बाल्टी में कितना दूध है 40 लीटर दूध है, जिसका क्रय मूल्य है 14 रुपए प्रति लीटर। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य है 14 रुपए पर लीटर।
इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 8 रुपए पर लीटर हो जाए। इसने क्या कहा कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य क्या है बेटा, 14 रुपए पर लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 8 रुपए पर लीटर हो जाए। बेटा मिल्क कितना है, देखना मिल्क वाटर, दो चीज की बात करिए। मिल्क कितना है भैया, क्या रेट है, 14 रुपया पर लीटर की स्पीड से। वाटर क्या है, 0 पर। भैया क्या रेट करवाना चाह रहा है वो, 8 रुपया करवाना चाह रहा है, लो एलिगेशन लगा दो। ये क्या है बेटा, 14, 14 में से 8 गए तो क्या बचे 6, 8 में से 0 गए तो क्या बचे 8। क्लियर है। इस बाल्टी में मिल्क कितना है भैया, 40 लीटर। बेटा ये कितना गुना है, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40। जब बेटा ये इतना है, ये रेशो में ही तो आता है, 8 पंजे 40। जब बेटा ये 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना होगा, 6 पंजे 30। भैया 30 लीटर पानी मिला दो, 30 लीटर पानी मिला दो, 8 रुपये पर लीटर की स्पीड से बेच देना। अगर मैं 30 लीटर पानी मिला दूं ना तो इसमें क्या है कि भैया 8 रुपये पर लीटर पे बेच देना, कोई घाटा नहीं आएगा। क्लियर है। देखो समझो क्वेश्चन ने कहा क्या भैया, इसने कहा एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। कितना दूध है, 40 लीटर दूध है और उसका जो क्रय मूल्य है वो 14 रुपये पर लीटर के रेट पर खरीदा गया है। अब भैया मैं इसमें कितना पानी मिला दूं कि मिश्रण को 8 रुपये पर लीटर हो जाए। मिश्रण का जो मूल्य है, सपोज करो एक दूध का ड्रम है, उसमें 40 लीटर दूध है, अब वो 14 रुपये पर लीटर के भाव पर खरीद के आया हुआ है। अब मैं उसमें कितना पानी ऐड कर दूं, कितना पानी मिला दूं कि भैया मैं उसे 8 रुपये पर लीटर के स्पीड से बेच दूं। तो भैया क्या हुआ, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है बेटा, 14 रुपये पर की स्पीड पर खरीदा गया। पानी का क्या होता है, 0। भैया वो किस रेट में बेचना चाह रहा है, उसे 8 के रेट में बेचना चाह रहा है। इनका एलिगेशन निकाल लो बेटा। 14 में से 8 गए तो क्या आया 6, 8 में से 0 गए तो बेटा क्या बचा 8। ये क्या आ गया आपका, रेशो में आ गया 8:6। बेटा मिल्क कितना है बाल्टी में, मिल्क है 40। तो बेटा 8 की वैल्यू 40 कितने पर है बेटा, पंजे पर है ना, 8 पंजे 40। जब बेटा 5 की मल्टीप्लाई इधर हो रही है तो बेटा सेम कंडीशन इधर होगी, तो क्या होगा 6 पंजे 30। भैया उसमें 30 लीटर पानी मिलवा दो तुम, और 30 लीटर पानी जैसे ही मिल जाएगा उसे 8 रुपये पर लीटर की स्पीड पर बेच देना। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। चलो भैया बढ़िया बात है। लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम, तो लड़कियों का औसत वजन बताना है। बेटा देखना यहाँ गर्ल्स हैं, यहाँ बॉयज हैं। लड़कों का औसत वजन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन, भैया लड़कियों का औसत वजन ये पूछ रहा है। लड़कियों का औसत वजन, कंबाइंड वजन कितना है इनका, 25। तो बेटा अब ये नीचे क्या आता है, बेटा नीचे दिया है कि लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना, 1:2 है। लड़की और लड़कों का अनुपात कितना, 1:2 है। तो बेटा मुझे पहले यहां चेक करना है यहां क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, ये चेक करना बस, और कुछ चेक नहीं करना। बेटा क्या करेंगे, 30 में से 25 गए तो क्या आया, 30 में से 25 गए तो आया आपका 5। कितना आया बेटा, 5। अब बेटा आप सीधा सीधा लॉजिक लगाओ, ये 1 है, ये 5 बनने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करिए बेटा, यहां करिए 5 की मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा। जब मैंने 5 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 5 की मल्टीप्लाई इधर करो तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये वैल्यू 10 आ गई। क्लियर बेटा, समझना। देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा तो तुम बना दोगे ना, ये तो बन जाएगा आसानी से। देखना ये चीज तो आसानी से बना दोगे तुम। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में जो जो कहा गया वो मैंने चीज बना दी। अब बेटा अब मैं या तो यूं करके घटाऊंगा या यूं करके घटाऊंगा। तो मैंने यूं करके सहूलियत मिल रही है, 30 में से 20-25 जा रहे तो आसानी से घट जाएगा, तो मैं इसे यूं करके घटाऊंगा। कैसा घटाऊं, इससे और यूं घटाऊंगा। क्लियर बेटा। देखो घटाते हैं बाबू, देखो कैसा घटाएंगे। 30 में से 25 गए तो क्या बचे बेटा, आपके बचे 5।
30 में से 25 गए तो क्या बचे 5। बेटा ये 5 1 का कितना गुना है भैया, ये तो 5 गुना ही है। जब बेटा 5 गुना ये है अनुपात में, तो इसका 5 गुना क्या होगा, इसका 5 गुना होगा बेटा 10। यहां 10 मिल गई। बेटा 30 में से 25 गए तो 5 आए। तो बेटा यहां में से क्या घटाऊं जो 10 आ जाए, 25 में से क्या घटाऊं जो 10 आ जाए, बेटा 15 घटा दो। तो लड़कियों का औसत वजन क्या हो गया, 15 हो गया, खत्म, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। लड़कियों का औसत वजन क्या आ गया बेटा, 15 आ गया, खत्म बेटा, आंसर। आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से रमा हो जाए। अगर बेटा इसे x मान के करोगे ना आप, तो दिमाग की सगरी नस हिल जाएंगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकार के दूध का अनुपात, दो प्रकार के दूध है मेरे पास, जिनका अनुपात कितना, 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। किस अनुपात में मिलाए जा रहे हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। पहले प्रकार के दूध का मूल्य 10 रुपए लीटर और दूसरे प्रकार के दूध का मूल्य 15 रुपए लीटर है। तो औसत मूल्य बताओ, औसत मूल्य क्या होगा बेटा, औसत मूल्य बताना, औसत मूल्य क्या होगा। देखना बेटा फर्स्ट मिल्क और सेकंड मिल्क, पहला मिल्क का क्या है 10 रुपए लीटर और दूसरे का क्या है 15 रुपए लीटर। इनका ये औसत मिल्क पूछ रहा है, यहां क्या आएगा बेटा, यहां क्या आएगा। अगर यहां की वैल्यू मुझे पता पड़ जाए और यहां की वैल्यू मुझे पता पड़ जाए तो आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। पर भैया इन्होंने क्या कहा, दोनों प्रकार के दूध का अनुपात दे दिया बहुत नीचे, 2:3। अब भैया मुझे इसे सॉल्व करना, पहले तो ये वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी मिड वैल्यू निकलेगी। ये नीचे से कैसे निकलेगी बेटा, बड़ा सस्ता सा तरीका है। अगर देखो ऊपर की दोनों वैल्यू दे रखे तो इनका अंतर देखो, 10 और 15 का अंतर कितना है 5। ये 5 का अंतर बेटा किसके बराबर है, 2 और 3 5 के बराबर। इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के अंतर के बराबर रख दो, 2 और 3 क्या हो गए 5, 5 बराबर क्या आ गया 5, इन दोनों का अंतर 5 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो देखना 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 एकम 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 2, 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। ये मिल गया बेटा मुझे। अब मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है जो घटाऊं बढ़ाऊं तो मुझे मान अच्छा मिल जाए। बेटा मैं सीधा सीधा सोचता हूं कि मुझे 2 लाना है, 15 में से मैं क्या घटाऊं जो 2 आ जाए। भैया मैंने 13 ले लिया, 15 में से 13 गए तो क्या आएगा 2, 13 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 3। इससे सिद्ध हुआ कि भैया औसत एवरेज मुझे क्या रखना चाहिए, मुझे रखना चाहिए 13 रुपये पर लीटर। क्या रुपये 13 रुपये पर लीटर। खत्म क्वेश्चन बेटा, इसका औसत पूछ रहा था 13 रुपये पर लीटर चाहिए भैया, बात खत्म। क्लियर। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना होगा जब तक मानूंगे नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, 5 किलोग्राम अच्छी किस्म के चावल को 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावलों के साथ मिलाया जाता है। 5 किलोग्राम अच्छी किस्म के चावल है और 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। जो अच्छी किस्म के चावल है उसका रेट है बेटा 18 रुपये पर किलो और जो घटिया किस्म का चावल है उसका रेट है 12 रुपये प्रति किलो। तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य पूछा है। पहला चावल 18 रुपये किलो, दूसरा चावल 12 रुपये किलो। भैया इनका औसत मूल्य क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, क्लियर है, इनका यहाँ क्या आएगा। अगर इनका जो रेशो है, रेशो क्या दे रखा, 5 kg अच्छी किस्म के चावल, 5 kg बेटा अच्छी किस्म के चावल और 25 kg लोकल किस्म के चावल। तो इनका रेशो निकाल लो, 5 एकम 5 पचम 25। इनका रेशो क्या आ गया 1:5 आ गया बेटा। क्यों, क्योंकि 5 किलो तो लिए मैंने अच्छी किस्म के चावल, 5:25 किलो लिए घटिया किस्म के चावल, तो 5 एकम 5 पचम 25, 1:5 आ गया बेटा। इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6। ये 6 किसके बराबर है बेटा, 5 और 1 6 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी बेटा, 1 की वैल्यू होगी आपकी 1 के बराबर। क्लियर। तो बेटा यहाँ क्या आएगा 1 एकम 1, 5 की वैल्यू 5 एकम 5, यहाँ आएगा 1 5। तो बेटा अब यहाँ बताओ मैं यहाँ क्या रखूँ जो दोनों वैल्यू मेरी बैलेंस हो जाएं। तो बेटा मैंने यहाँ क्या रखा, बताओ जी क्या रखा जाए यहाँ पर जो दोनों वैल्यू बैलेंस हो जाएं। बेटा
18 में से 5 गई तो क्या बचेंगे? 13 बचेंगे ना, 13 रख दो, खत्म। 13 रुपए पर केजी के रेट में बेच दो। औसत मूल्य क्या होगा? 13 रुपए पर केजी। 13 आया कैसे? अरे 18 में से 5 गए तो 13 ना बचेंगे, 18 में से 13 गए तो 5 बचे, 13 में से 12 गए तो 1 बचे, खत्म। ये है कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ स्प्रिट किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। अगर बेटा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाता है जो लागत मूल्य की बात कर रहा हो, लागत मूल्य पर बेचने पर इतना लाभ हो या हानि हो, तो बेटा इस तरीका के क्वेश्चन को पलक झपकते ही कर देना। कैसे? बेटा प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? P बराबर है बेटा 16 सही 2/3% बराबर 16 3 48 और 2 50, 50/3% की जगह नीचे 100, 50 दूनी 100 बराबर 1/6। क्या होगा बेटा इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? 1/6। जो बेटा नीचे का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है वो क्या होगा? स्प्रिट होगा बेटा, और जो ऊपर का पार्ट है वो क्या होगा? पानी। क्वेश्चन क्या पूछा? पानी के साथ मिलाया जाए। पानी कितना? 1, स्प्रिट कितना? 6, खत्म। 1:6 में मिला दो जी, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से ही बेटा, प्रॉफिट से ही हम इसे हल कर सकते हैं। लागत मूल्य पर बिचवा रहा है ना, 16 सही 2/3% को, खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन करो। बिल्कुल इसी तरीका से एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट तुम कभी भूलो ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन बनाओ बेटा खुद अपने आप, इस क्वेश्चन है अपने आप बनाओ यार। क्या आएगा? स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? अरे बड़ा सीधा सा, अभी तो लॉजिक समझाया था यार मैंने तुम्हें, 1 सेकंड में हो जाएगा। लागत मूल्य दे रखा है किस में भैया? प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। 20% है बेटा, 20% को कैसे लिख सकते? 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया बेटा? 1/5। नीचे वाला क्या होता है? स्पिरिट। स्पिरिट हो, शराब हो, दूध हो, कुछ भी हो, नीचे क्या दे रखा है? स्पिरिट बेटा, और ऊपर क्या है बेटा? पानी। तो क्या अंतर आ जाएगा? आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आपके स्पिरिट के साथ पानी मिलाया जा रहा है तो स्पिरिट क्या आएगा? आ गए 5:1 के अनुपात में मिला दो भैया, बात खत्म। 5:1 के अनुपात में मिला दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? आया समझ में? चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। 41 रुपया है, उनको मुझे मैं कितने बच्चों में बांटा? उसे 50 छात्रों में बांटना है। इसमें हर लड़की को 65 पैसे और हर लड़के को 90 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या क्या होगी? कहने का मतलब भैया 41 रुपया है मेरे पास, 50 छात्रों में बांटने, हर लड़की को मुझे देने 65 पैसे और हर लड़के को देने 90 पैसे, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? बेटा बॉयज और गर्ल्स, देखना बॉय और गर्ल्स, बॉयज को कितने देने? 90 पैसा, गर्ल्स को कितने देने? 65 पैसा। अब भैया ये दिखाओ 41 रुपया, 41 रुपया में कितने पैसे होंगे? 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 41 में कितने होंगे? 4100 पैसे। ये कितने में बांटने? 50 में बांटने। 50 से काटो, 1 0 से 1 0, 5 8 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 82। तो बेटा ये रेशो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 82। बेटा इसे हल कर दो। देखो 90 में से 82 गई तो क्या बचेंगे? 8। 82 में से 65 गई तो क्या बचेंगे बेटा? 82 में से 65 गई तो क्या बचेंगे? 17। देखो 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 17 बच्चे बेटा। ये क्या आ गया? तुम्हारे एक प्रॉपर रेशो आ गया बेटा। अब ये कह रहा है कि भैया इसने कहा कि लड़कों की संख्या बताओ। बेटा बॉयज और गर्ल्स पूरे कॉलेज में कितने? 50 छात्र हैं, पूरे 50 छात्र हैं, और रेशो किसमें? 8 और 17। 8 और 17 कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। 25 दूनी 50। तो बेटा लड़कों की संख्या पूछे, लड़का कितने हैं? 17। तो भैया 1 की वैल्यू 2 है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? 17 दूनी 34। लड़के कितने भैया? वहां में 34 लड़के हैं, खत्म।
क्लियर बेटा। यहां बॉयज को देखो 90 पैसा मिल रहे, गर्ल्स को 65 पैसा मिल रहे। अब इनको औसत पैसे कितने मिलेंगे तो वो मैं कैसे निकालूंगा, 41 रुपए में 50 छात्रों से भाग दे दूंगा। भैया 50 छात्रों में 82 तो इक्वल बटेंगे 82। अब इसका मैंने निकाल लिया, सॉल्व करके आएगा 17:8। बॉयज कितने 17, गर्ल्स कितनी 8। अब भैया 17 और 8 क्या हो गए 25, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो भैया 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 दूनी 34। ठीक है बेटा, आया क्वेश्चन समझ में, क्लियर है। चलो आज क्वेश्चन इतने ही रहने रहे क्योंकि आगे फिर और कराएंगे कल। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे मांगता हूं अलविदा, चलते हैं फिर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर है बेटा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।